नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये भारतीय सेना की एक नई पहल पर केंद्रित है, अग्निशोध। ये आईआईटी मद्रास में एक नया शोध केंद्र स्थापित किया गया है। So on so forth. Of course, we have the citizen soldiers, and I must tell you, when Kargil happened, the citizen soldiers were prominent. We had the shepherd who told us that where the intruders are, and the last Chief Justice of Jammu and Kashmir, Mr. Tashi, he himself galvanized the locals and himself carried the ammunition for the troops during the Kargil. दिलचस्प बात यह है कि इसका लक्ष्य सेना की जो जरूरियातें हैं, जो जमीनी चुनौतियां हैं, उनको सीधे अकादमिक विशेषज्ञता से जोड़ना है। अच्छा, मतलब सेना और आईआईटी मद्रास जैसा बड़ा संस्थान, इनके बीच एक सीधा गहरा तालमेल बनाना, ये शायद पहले इस तरह से नहीं हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन वाली बात है, मतलब ब्रिज बनाना है। अब स्रोत एक और अहम बात की तरफ इशारा करता है, भविष्य के युद्ध। कहता है कि पारंपरिक शक्ति तो रहेगी, पर रोबोटिक्स और साइबर तकनीक का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। ये क्या मतलब है? बस कुछ नए हथियार आ जाएंगे? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। स्रोत ये कह रहा है कि भविष्य के जो संघर्ष होंगे, उनमें साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या फिर ये स्वचालित सिस्टम्स मतलब रोबोटिक्स, ये उतने ही निर्णायक हो सकते हैं जितने कि टैंक या फाइटर जेट्स। हाँ, तो युद्ध का जो पूरा दायरा है वो फैल रहा है, और अग्निशोध जैसे केंद्र इसीलिए जरूरी हैं ताकि हम इस नई हकीकत के लिए तैयार हों, तकनीकी बढ़त हासिल कर सकें। तो ये सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल नहीं, बल्कि युद्ध की पूरी सोच में बदलाव है। हाँ, कह सकते हैं। युद्ध की परिभाषा ही बदल रही है एक तरह से। दिलचस्प है। इसी बदलते माहौल में स्रोत ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का भी जिक्र करता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दिया है, पर ये किस तरह की आधुनिक रणनीतियों की ओर इशारा करता है? हाँ, देखिए, स्रोत इसका ब्यौरा नहीं देता, लेकिन इसका जिक्र करना ही अपने आप में अहम है। ये दिखाता है कि आज की रणनीतियां कितनी ज्यादा खुफिया जानकारी पर आधारित हो गई हैं। इंटेलिजेंस लेड जिसे कहते हैं। अच्छा, हो सकता है ये कोई ऐसा मिशन हो जो सीधी लड़ाई के बजाय सटीक जानकारी, शायद घुसपैठ या फिर गैर सैन्य दबाव जैसे आर्थिक या मनोवैज्ञानिक, उस पर ज्यादा निर्भर था। ये दिखाता है कि आज जीत के लिए सिर्फ फौजी ताकत काफी नहीं है। सही जानकारी सही समय पर। बिल्कुल, और उसे इस्तेमाल करने की काबिलियत, ये अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो इससे ये सवाल भी उठता है कि भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसी क्षमताएं चाहिए होंगी, बहुआयामी किस्म की। सही कहा, बिल्कुल। और शायद इसीलिए इन सब नई चुनौतियों और क्षमताओं के लिए ये स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का मंत्र इतना अहम हो जाता है ना? अग्निशोध इस मंत्र से कैसे जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल जुड़ता है। स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ बाहर से सामान खरीदना बंद करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जरूरतों को समझना और उनके हिसाब से अपने ही दिमाग और संसाधनों का इस्तेमाल करके रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनना। और अग्निशोध इसी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। आईआईटी मद्रास जैसी भारतीय प्रतिभा, भारतीय संस्थान, इनका इस्तेमाल करके ये केंद्र सुनिश्चित करेगा कि भारत न केवल अपनी बाहरी निर्भरता कम करे, बल्कि भविष्य की जो रक्षा तकनीकें हैं, उनका विकास और उन पर नियंत्रण भी खुद करे। तो ये सिर्फ तकनीक बनाने की बात नहीं है, ये रणनीतिक स्वायत्तता की बात है। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यही लक्ष्य है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? पहली तो ये कि अग्निशोध आईआईटी मद्रास में सिर्फ एक शोध केंद्र नहीं, बल्कि सेना और अकादमिक दुनिया के बीच एक गहरा प्रैक्टिकल तालमेल बनाने की कोशिश है। हाँ। दूसरी बात, भविष्य का युद्ध बदल रहा है। साइबर, रोबोटिक्स, सूचना, इन सब का रोल पारंपरिक हथियारों जितना ही अहम होने वाला है। बिल्कुल सही। और तीसरी, भारत इन बदलावों को समझ रहा है और रक्षा में आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दे रहा है। अग्निशोध इसी का एक प्रतीक है। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। और देखिए, एक आखिरी विचार छोड़ जाता हूँ सबके सोचने के लिए। जब अग्निशोध जैसी पहलुओं से नई तकनीकें विकसित होती हैं, तो क्या उनका असर सिर्फ सेना तक ही सीमित रहता है? अच्छा सवाल है। क्या ये तकनीकें, मान लीजिए कोई नया मटेरियल या एआई का कोई रूप या कोई एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या ये लंबे समय में भारत में आम नागरिकों की जिंदगी या दूसरे उद्योगों को भी प्रभावित कर सकती हैं? हाँ, मतलब डिफेंस इनोवेशन का स्पिन ऑफ इफेक्ट सिविलियन लाइफ पर। बिल्कुल।
तो रक्षा क्षेत्र में जो नवाचार हो रहा है उसके व्यापक सामाजिक और आर्थिक असर क्या हो सकते हैं, इस पर भी सोचना जरूरी है। ताज़ा खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें